सोचिए, एक कंपनी जिसकी कीमत $22 बिलियन हो, यानी करीब 1.8 लाख करोड़ रुपए, जिसके ब्रांड एम्बेसडर की लिस्ट में शाहरुख खान से लेकर फुटबॉल के लेजेंड लियोनेल मेसी तक शामिल हो। और फिर सोचिए, वही कंपनी आज डूबने की कगार पर खड़ी है और लेनदार अपने पैसे के लिए कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। ये कहानी है बायजूस की। तो आखिर कैसे भारत के सबसे बड़े सक्सेसफुल स्टार्टअप इतनी फेमस और इतनी वैल्यू से होने के बावजूद कैसे अर्श से फर्श तक गिर गई? आज हम डिकोड करेंगे बायजूस की अर्श से फर्श तक की पूरी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी के हीरो है केरल के छोटे से गांव का लड़का वाई रविंद्रन। माता पिता टीचर थे तो पढ़ाई का माहौल घर में ही था। इंजीनियरिंग के बाद एक शिपिंग कंपनी में अच्छी खासी नौकरी भी मिल गई, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब भी वो छुट्टी में घर आते तो दोस्तों को कैट एग्जाम की तैयारी में मदद करते। कैट यानी कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, जो MBA का सबसे टफेस्ट एग्जाम में से एक माना जाता है। उनके पढ़ाने का अंदाज कुछ ऐसा था कि उनके दोस्त शानदार रिजल्ट दे आए। बस यही बायजू को अपनी असली पैशन का पता चला। उन्होंने नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह से पढ़ाने में जुट गए। कुछ ही बच्चों से शुरू हुई क्लास इतनी पॉपुलर हुई कि जल्द ही उन्हें स्टेडियम बुक करने पड़े। साल 2011 में उन्होंने अपनी पत्नी और अपनी ही एक स्टूडेंट रही विद्या गोकुलनाथ के साथ मिलकर थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की स्थापना की और साल 2015 में लॉन्च हुआ इनका फ्लैगशिप प्रोडक्ट बायजूस द लर्निंग ऐप। इस ऐप ने बच्चों के पढ़ने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट्स, गेम्स और वीडियोस के जरिए इतनी मजेदार बनाए गए कि बच्चों को पढ़ाई बोझ नहीं, खेल लगने लगे। देखते ही देखते कंपनी रॉकेट की स्पीड की तरह दौड़ने लगी। 2019 तक बायजू $1 बिलियन की वैल्यूएशन के साथ यूनिकॉर्न क्लब का हिस्सा बन चुका था। लेकिन असली गेम चेंजर तो 2020 में आया, जब कोविड महामारी ने दुनिया को घर में बंद कर दिया। स्कूल कॉलेज बंद थे और ऑनलाइन एजुकेशन ओनली ऑप्शन था। बायजूस के लिए ये एक जैकपॉट था। ऑनलाइन एजुकेशन की डिमांड आसमान पर थी और बायजूस इस रेस में सबसे आगे था। कंपनी ने ताबड़तोड़ एक्सपांड किया, फंडिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पैसा पानी की तरह बह रहा था, इन्वेस्टर्स लाइन में लगे थे और 2022 आते आते बायजूस की वैल्यूएशन $20 बिलियन की शिखर पर थी। कंपनी ने टीम इंडिया की जर्सी को स्पॉन्सर किया और फीफा वर्ल्ड कप 2022 में अपना झंडा गाड़ दिया। ऐसा लग रहा था मानो बायजूस को अब कोई नहीं रोक सकता। ये इंडियन स्टार्टअप ड्रीम का पोस्टर बॉय था। अक्सर कहा जाता है कि जब आप बहुत तेजी से ऊपर जाते हो तो अक्सर अपनी नींव को भूल जाते हैं। बायजूस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सफलता की इस चमक के पीछे उसका डूबने की कहानी लिखी जा रही थी और यही सामने उसका पहला डार्क सीक्रेट। कंपनी पर आरोप लगने लगे कि उसके सेल्स एग्जीक्यूटिव को ऐसे टारगेट दिए जाते थे जिन्हें पूरा करने के लिए वे किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। कई पेरेंट्स ने शिकायत की कि उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल किया गया। सोचिए, कोई आपके पास आए और कहे कि अगर आपने ये कोर्स नहीं खरीदा तो आपके बच्चे के भविष्य स्पॉइल हो जाएगा। कई लो मिडिल क्लास फैमिली को झूठे वादे करके और लोन पर महंगे कोर्स बेच दिए गए और जब किसी ने रिफंड मांगा तो उससे महीने तक लटकाया गया। इन हरकतों ने कंपनी की इमेज पर वो दाग लगाया जो कभी धुल नहीं सका। दूसरा डार्क सीक्रेट है पैसे का अंधाधुंध खेल। जब कंपनी में पैसे की बाढ़ आई हुई थी तो मैनेजमेंट ने कुछ ऐसे फैसले लिए जो बाद में सुसाइड बॉम्ब की तरह साबित हुई। कंपनी ने इस पैसे का इस्तेमाल ग्रोथ में कम और दूसरी कंपनियों को खरीदने में ज्यादा किया। वाइट जूनियर जैसे घाटे में चल रही कंपनी को $300 मिलियन में खरीदा गया। आकाश एजुकेशनल सर्विसेज के लिए लगभग $1 बिलियन दिया गया। ये महंगे सौदे कंपनी के फाइनेंशियल पर बोझ बढ़ाते चले गए। लेकिन सबसे बड़ी गलती थी नवंबर 2021 में लिया गया $1.2 बिलियन का एक भारी भरकम कर्ज। ये एक टर्म लोन था जिसे फॉरेन एक्सपेंशन के लिए लिया गया था। बाद में खुद बायजू रविंद्रन ने माना कि यही उनके सबसे बड़ी भूल थी। इसी एक फैसले ने कंपनी को कर्ज के ऐसे जाल में फंसाया जिसे निकलना लगभग नामुमकिन था। फिर आया साल 2022 जब कहानी पूरी तरह से पलट गई। महामारी का असर कम होते ही स्कूल कॉलेज खुल गए। जो बच्चे कल तक स्क्रीन से चिपके थे वो वापस अपने दोस्तों के साथ क्लासरूम में लौट गए। ऑनलाइन एजुकेशन का गुब्बारा फूट गया। बायजूस का ग्रोथ इंजन
जो कोविड के ईंधन पर चल रहा था अचानक से हाँफने लगा और यहीं से कंपनी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। रेवेन्यू ड्रास्टिकली गिरने लगा और कंपनी का खजाना खाली होने लगा। जिस 1.2 बिलियन डॉलर की लोन को कंपनी ने बड़ी शान से उठाया था, अब उसकी इंस्टॉलमेंट देना भी भारी पड़ रहा था। पेमेंट चूक होने पर अमेरिकी कर्जदाताओं ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। मामला अमेरिकी अदालत तक पहुंचा और लेनदार ने बायजूस के अमेरिकन सब्सिडी पर कब्जा कर लिया। हद तो तब होगी जब एक अमेरिकी अदालत ने कर्ज की रकम में से 533 मिलियन डॉलर के हिसाब ना दे पाने पर कंपनी के एक मैनेजर को मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड का एक दोषी पाया। भारत में कंपनी चारों तरफ से घिर गई। फाइनेंशियल रिपोर्ट फाइल करने में महीने की देरी हुई, जिससे इन्वेस्टर्स का भरोसा टूट गया। जब घाटे के आंकड़े सामने आए तो सबके होश उड़ गए। कंपनी अब अरबों रुपए की घाटे में थी। ईडी ने विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच शुरू कर दी। बीसीसीआई ने स्पॉन्सरशिप का फीस ना चुकाने पर कंपनी के अगेंस्ट इंसॉल्वेंट फाइल कर दी और मामला एनसीएलटी तक पहुंच गया। जो इन्वेस्टर्स कभी बायजूस की सफलता पर दांव लगा रहे थे, अब वो फाउंडर वाई रविंद्रन को ही सीईओ पद से हटाने की मांग करने लगे। एक के बाद एक झटकों से कंपनी की वैल्यूएशन जो कभी 22 बिलियन डॉलर थी, गिरकर लगभग 0 हो गई। हजारों एम्प्लॉइज की नौकरी चली गई। नौबत यहाँ तक आ गई कि खबरें उड़ने लगी कि एम्प्लॉइज की सैलरी देने के लिए फाउंडर को अपनी घर तक गिरवी रखना पड़ा। तो सवाल उठता है कि आज बायजूस कहाँ खड़ा है। सीधी भाषा में कहे तो कंपनी की इंस्टॉलमेंट प्रोसेस शुरू हो चुका है। सितंबर 2025 में कंपनी को बेचने के लिए पोटेंशियल इन्वेस्टर से बोलियां लगवाई गई, जिसकी आखिरी तारीख नवंबर 2025 रखी गई है। कंपनी पर लेनदार के 13,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बकाया है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिकन लेंडर्स का है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। एक तरफ सब बायजूस के पीछे पड़े हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वाई रविंद्रन और उनके भाई ने पलटवार करते हुए इन्वेस्टर्स और लेंडर्स पर ही 2.5 अरब डॉलर का केस करने का प्लान बना लिया है। उनका आरोप ये है कि इन लोगों ने मिलकर कंपनी के साख को डुबाया है। ये लड़ाई अब भारत और अमेरिका दोनों देश में लड़ी जा रही है। तो दोस्तों, बायजूस डूबने का असली कारण क्या था? पहला कॉज था रैपिड ग्रोथ, यानी हद से ज्यादा तेजी। बायजूस ने इतनी तेजी से दौड़ने की कोशिश की कि वो भूल गया था कि मैराथन में संभल कर दौड़ना पड़ता है। दूसरा था इम्प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। 1.2 बिलियन डॉलर का एक फ्लोर और पैसे का गलत इस्तेमाल कंपनी की ताबूत में आखिर कील साबित हुआ। तीसरा था अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिस। जबरदस्ती कोर्स बेचने की रणनीति ने ग्राहकों का भरोसा तोड़ दिया और ब्रांड की इमेज में हमेशा के लिए एक धब्बा लगा दिया। और चौथा था बदलते बाजार को ना समझ पाना। कंपनी ये भाप नहीं पाया कि कोविड के बाद दुनिया कितनी जल्दी बदल जाएगी और ऑनलाइन एजुकेशन का बुलबुल कितनी जल्दी फट जाएगा। बायजूस की कहानी सिर्फ एक कंपनी के फेल होने की कहानी नहीं है। ये इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए एक आईना है, एक सबक है कि सिर्फ बिलियन डॉलर वैल्यूएशन बनाना ही कामयाबी नहीं है। असली कामयाबी टिके रहने में है। बायजूस का अर्थ से फर्श तक का ये सफर स्टार्टअप की दुनिया में एक चेतावनी की तरह हमेशा याद रखा जाएगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और आपको कुछ सीखने को मिला तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं संजीत साइनिंग आउट।